भाई साहब एक नया छपरी आ चुका है इंस्टाग्राम पर, तो आइए देखते हैं वो क्या बोल रहा है। मैं क्यों अफसोस करूं कि कोई मुझे ना मिला। अफसोस तो वो करे जिससे हम ना मिले। भाई कोई भी अफसोस नहीं कर रहा है तेरे ना मिलने पर, बल्कि लड़कियां तो 16 सोमवार का व्रत रखती हैं कि तेरा जैसा ना मिल जाए कहीं। सही पकड़े हैं। बहुत किस्मत वालों को मिलती है। मैं, मेरा नंबर और मेरा रिप्लाई। भाई इसका नंबर किस्मत वालों को मिलता है तो हम भैया बदकिस्मत ही सही। भाई साहब पब्लिक का कहना है कि इस बार बिग बॉस में मजा नहीं आ रहा क्योंकि सलमान खान नहीं है। सलमान खान बिजी है, कहाँ पे बिजी है? कोई शूट में। कहाँ से शूट में? तो वो इंस्टाग्राम रील्स की शूट में बिजी। ये टट्टी किसने की है? ये सलमान खान है, इनको देख के लगता है कि टाइगर जिंदा है, लेकिन इनको देख के लगता है टाइगर। बात तो सही है। भाई आपको याद है वो लप्पू सा सचिन? क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन है। भाई अब ये बंदा लप्पू नहीं रहा। क्यों? तो क्या हुई? ये बहुत बड़ा जालिम इंसान बन चुका है क्योंकि ये अपनी बीवी की पिटाई लगाता है। इंसानियत नहीं बची। ये देख के अफसोस होता है, क्या सोच के आए थे और क्या मिल रहा है। अरे आंटी जी, इंसानियत की बात आप ना ही करो तभी अच्छा है, क्योंकि आप जब अपने पति को छोड़ के आई तब इंसानियत कहाँ। सही पकड़े हैं। ये सोच के बहुत दुख होता है, बस और कोई तकलीफ नहीं है। फिर भी भाई जो भी है, सीमा जी का दुख देख के बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है सीमा जी को, और कमेंट में एक भाई ने लिखा था कि सीमा जी आप टेंशन ना लो, आपके ही दुख में हमारी खुशी है। सब इंस्टाग्राम के जो प्रवासी ट्रेंड्स थे वो चले गए, लेकिन ये शेयर लिस्ट वाला अभी तक नहीं। जो आपकी शेयर लिस्ट पे नंबर 1 पर आता है वही आपको सबसे ज्यादा रुलाएगा। ना वो मुझे रुलाएगा, लेकिन बहन तू क्यों रो रही है? एक मिनट से सच बताना, आपकी शेयर लिस्ट पे क्लिक करते ही जो फर्स्ट पे आता है आप उससे शादी करना चाहते हो ना? अरे बहन कैसी बातें कर रहे हो, फर्स्ट पे मेरे दोस्त आता। इसके लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन 22 साल का लौंडा ऐसे घूम रहा है, लेकिन 8 साल के बच्चे ब्रेकअप कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। तेरे जैसे से शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कल शादी के बाद तेरे जैसे पैदा हुआ तो पहले उसे तो ठीक से पैदा हो जाने दो, तब शादी के बाद हो। सही पकड़े हैं। ऐसा आप यहाँ पे इतना बदमाशी दिखा रहा है, लेकिन इसके मोहल्ले के लौंडे इसको 5 रुपए देके इससे पापा बुलवाते हैं। हेलो, कैसे हो? एक बार धोखा देके चैन नहीं मिला। सब जब हम इनकी उम्र में थे हमें यही नहीं पता कि गंगाधर शक्तिमान है, और इनकी लाइफ में कुछ और ही चल रहा है। एक तरफ ब्रेकअप हो रहा है, एक तरफ दूसरी गर्लफ्रेंड। दोबारा फोन आया ना तेरा तो तेरे घर में घुस के तेरे को मारूंगी। तू सिर्फ मेरा है बेटा, ये जिसका भी उसके पास ही रहने दो, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी मम्मी को इसका भी पिछवाड़ा धोना पड़ेगा। भाई मेरे समझ में नहीं ये बात नहीं आ रही है कि भाई कोई भी बंदा हो जिसके 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, वो मोटिवेशन स्पीकर्स बन जाता है, चाहे वो चाय वाला। दिखाएंगे उन लोगों को जो कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। अब उनको क्या बताएं कि अब मैं क्या हूँ। अबे क्या है, तू है कौन? मेरे हिसाब से तो चाय वाला। सही पकड़े हैं। जब आपसे नफरत करने वालों की तादाद बढ़ जाए तो समझ लेना कि आप कामयाब हो रहे हो। अरे डोली भाई, तुमसे कौन नफरत करेगा? अभी भी तुम्हारे गली के जो लोंडे हैं ना, वो तुमसे बीड़ी मांगते हैं। अब तुम्हारी हम सच्चाई बोल। ओ डॉली भाई, बीड़ी दोनों। अलग तरीके की धांधली चल रही, जिसके मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं वो चाहे डोली चाय वाला ही क्यों ना, वो मोटिवेशन स्पीकर जरूर बन जाता। भाई लोगों, अगर अभी तक आपने अकल के दुश्मन नहीं देखे तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, तो वो ये। यार चला लेना भाई प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है मेरे। अच्छा चल ठीक है, पीछे हो। लेकिन एक बात याद रखना, मैं गाड़ी 100-150 की स्पीड से कम नहीं चलाता। ऐसा अब इसे कहते हैं सस्ते नशे। भाई मैं क्या हूँ भाई, तू जिस बाइक पे बैठा उसका नाम है स्प्लेंडर, और उसके जो स्पीड मीटर होता है उसमें 140 की स्पीड होती है, और तू 150 पे कैसे चला? शर्म करो, भगवान से डरो। हेलो माँ, आज तुम मेरे से की रोटी मत बनाना, हो सकता है मैं घर आऊँ भी या नहीं। भाई साहब कुछ बंदे होते हैं जो बहुत ज्यादा अनोखे होते हैं, तो भाई ये अनोखा बंदा है। भाई इसने मतलब क्या ही मैं बोलूं, इससे मरने से ज्यादा जो टेंशन इससे इस बात की कि इसकी जो 2 रोटियों का आटा है घर पे वो बर्बाद ना हो जाए, तो इस पे फोन लगा के माँ के बोल, अरे भाई तुझे पता है कि मर सकता है, तो सिंपल सी बात है, मोटरसाइकिल से नीचे उतर। बात तो सही है। भाई साहब जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, लेकिन बच्चे इंस्टाग्राम पर बदमाश बन के घूम फड़फड़ा रहे कबूतर शहर में, इन्हें शांत कौन करेगा? मैं शरीफ हो गया अगर, तो कांड कौन करेगा?
सब बातें हो रही हैं कांड करने की। हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस बालक को अगर एक रेपटा किसी ने रख दिया ना तो भाई क्या ही मैं बताऊं 3 से 4 दिन इसको बुखार आएगा। लेकिन बातें कांड। आपका बुढ़ापा निकल जाएगा हैरानी में, मैं इतने कांड कर दूंगा जवानी में। क्या बोला तूने? जवानी में? अरे बेटा पहले तू जवान तो हो जा। मुझे तो अभी तक लग रहा है ना तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे गए। चलो दूध के दांत अगर टूट गए तो मम्मी से जो पिछवाड़ा गुलवाता है ना पहले वो दुलवाना बंद कर, उसके बाद बदमाशी के स्टेटस। अरे हमें डरना किसी का भी, चाहे अगला जेल तबरी हो चाहे कोई पापा की परी हो। अच्छा जानकर जितनी इसके छूट दे रहे हैं ना उतना ये सोच रहा है भाई जो तू ऐसे गर्दन करता है, अगर ऐसे गर्दन मत किया अगर बढ़ने यहाँ। भाई साहब आजकल के नौजवान अलग ही चुतियापा काट रहे हैं, चाहे वो लड़की हो या चाहे लड़का। आप बंगाली हो क्या? क्यों? मेरी रूप देख के भी आपको बंगाली लग रहा है क्या? बताओ। नहीं, ये सब देखने के बाद मुझे तो बुर्ज खलीफा लग रही हो। कुछ छपरी ऐसे होते हैं कि जिनको पता ही नहीं है आखिर हम पैदा क्यों है और क्या है, लड़का है या लड़की। दोस्तों मैं कंफ्यूज हूँ, मैं लड़का हूँ या लड़की? ना 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 ना, तू छक्का है ना, तू लड़की है ना लड़का है, तू छक्की है। सही पकड़े हैं। भाई साहब मुझे लगता है ना ये बंदा अपनी बीवी से जबरदस्ती एक्टिंग करवाता है। भाई साहब आज तक तो इसकी बीवी सोच रही थी किस गधे से पाला पड़ गया, लेकिन आज तो हकीकत में गधा असली रूप में आ गया। ये डिटोल का 1% वाला कीटाणु है जो कभी मरता नहीं। सब किसी की तो लगने वाली है क्योंकि ऐसी गुस्से में मैंने आज से पहले कभी नहीं। मजाक अपनी हद पे रह के करो, जिस दिन मैं मजाक करूंगी माँ कसम तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। सब जिसने भी मजाक किया है ना जल्दी जल्दी फटाफट से सॉरी बोल लो, कमेंट में माफी मांग लो, वरना आपके साथ कुछ ऐसा होगा। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। चल निकल। दोस्त ज्यादा डरने की बात नहीं, क्योंकि एक दोस्त आया था रस्सी लेकर घूम रहा था और पूछ रहा था तो मैंने बता दिया। दोस्त आपने डांस तो बहुत देखा होगा, लेकिन ऐसा डांस आपको जिंदगी में पहली बार मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो ये समझ में रहा है आंटी जी एक्सरसाइज कर रही हैं या डांस के स्टेप कर रही हैं। लोगों को बहुत अफसोस के साथ कि सूचित करना पड़ रहा है कि अभी तक इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं संभव है। दोस्त क्या आपने इच्छाधारी सांप देखा है? नहीं देखा? आइए हम दिखाते। लेकिन मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ, मेरी ताकत की ना कोई हद है ना कोई सीमा है। दुनिया में ऐसा कोई रूप नहीं है जो मैं इख्तियार नहीं कर सकता हूँ। अरे चचा पहले ये बताओ तुम कोरोना काल में बच कैसे? बीच में ना बोल। अब चलो बच ही गए हो तो आपको इच्छाधारी नाग बनने की जरूरत नहीं, आपको किसी हकीम की जरूरत है, जाके उससे इलाज कराओ। रुको जरा, सब्र करो। कर लो पहले। भाई साहब जो काम करने आई थी वो रील के चक्कर में भूल गई। सही पकड़े हैं। मेरे दोस्त जो तू देख रहा है तेरी जिम्मेदारियां उससे बड़ी हैं। बात तो सही है। और तू 3 हफ्ते बाद मुझसे मिलने आ रही है। फ्लर्ट मत करो, शादी वाली बात करो, बाकी सब छोड़ो, ये लो मम्मी से बात करो। आंटी जी रिश्ता कैंसिल समझो, इसकी आग नहीं खुलती जी। जी हाँ इसकी आग नहीं खुलती, रिश्ता कैंसिल। चिंता मत करो, शादी तुम्हारी भी होगी। अब रील खटकाओ कि माला पहना ही गई हो।
हमारी तो हो गई है, लगता है तुम्हारी नहीं हो पा रही है, नाटी कहीं की। क्यों? तो क्या हुई? नहीं नहीं कुछ नहीं हुई, लेकिन खुद ही कह रही हैं और खुद ही हंस रही हैं। भाई साहब, एक बार को मौत आ जाए पर इतना भरोसा अपने ऊपर कभी ना हो। कभी पहले हुई ना थी ख्वाहिशें। अगर इसके जबड़े में आपकी उंगली फंस गई फिर बच नहीं पाएगी, ये सीधा उसे अलग कर देगा किसी कैंची की तरह। आर यू कॉमेडी मी? मैंने ऐसा हुलिया कई सालों पहले देखा था टिकटॉक पर, लेकिन आजकल इंस्टाग्राम पे देख रहा है। एक बात और मैं बता देता हूँ कि ऐसा हेयर स्टाइल जो होता है वो पुलिस वालों से बहुत ज्यादा मदद करता है बचने के लिए, क्योंकि हेलमेट जैसे तो आपके पहले से ही बाल है। अब उर्फी जावेद खुद तो फैशन की हत्या करके साइड हो गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए कुछ ऐसे कहते हैं उर्फी जावेद की जुरक्स कॉपी। और ये दीदी ऐसी ड्रेस बनाती हैं, इन चीजों की ड्रेस बनाती हैं जो अपनी फैमिली के साथ बाद में इसे खा सकें। और मुझे तो इतना ज्यादा डर लग रहा है इस ड्रेस को देख के, अगर ये चुप कर बे कुत्ते। अर्ज किया है क्यों बैठे उदास, मुंह पर लेके उदासी, हंसने के लिए हो जाओ रेडी, क्योंकि आज हम देखेंगे इंटरनेट की सस्ती बदमाशी। पीडीएसपी को घनी बड़ी चीज है के? अरे तू घनी बड़ी चीज है, मैं तो पूंजी। साहब, इसको जब भी पुलिस पकड़ने आएगी तो इसकी शारीरिक स्थिति देख के ना 10-20 रुपए इसको उल्टा देकर ही जाए। क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या बुला लिया जो तेरा खास है? भैया मेरा भी बदमाश है। अच्छा भैया बदमाश है? भाई रुको, अभी मैं भी आपको दिखाता हूँ कि इनका भैया कितना बड़ा बदमाश है। बोल, रुक जा, प्यार से बात तो करन दे। बोल कबीर पापा और शुभम पापा। भाई कबीर पापा शुभम पापा। बता दूं, मतलब कोई भी अगर पत्नी अपने पति से कुछ मांगेगी तो उसकी जायदाद मांगेगी, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा होता है। यहाँ पर जो है मतलब आसमान पे चांद सितारे मांग लेती। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा तो मेरा शौहर बनेगा। चांद का टुकड़ा मतलब चांद को जमीन पे लाना पड़ेगा? अरे हाँ भाई हाँ। ये कैसे मुमकिन है? जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे। भाई मेरा शौहर बनने के लायक है। क्या सोच है रे तेरी? भाई इसी रस्सी से मेरी दोनों आगे खींच लो।